Hello student and welcome to the 17th lecture for class 9th mathematics foster. Myself is Tabib Siddiqui from RJ Academy. और जैसा कि आपको पता है कि we have on the computation of we are reached the point of the computation of the chapter called polynomial. और इससे पहले जो हमने चैप्टर फिनिश किया था वो था नंबर सिस्टम, वो भी काफ़ी बड़ा चैप्टर था. इट्स नॉट वेरी सिंपल और स्मॉल चैप्टर्स. एंड ओवरऑल 9th क्लास के अंदर जो चैप्टर्स हैं उनके जो कंटेंट है वो काफ़ी बड़े बड़े हैं. अगर आप सारे चैप्टर्स को देखेंगे इन व्यू ऑफ देयर कंटेंट, इन व्यू ऑफ देयर थ्योरी, तो थ्योरेटिकल पार्ट आप नोटिस करेंगे कि हर चैप्टर में एटलीस्ट 3-4 एक्सरसाइजेस तो हैं, कंपेयर टू 10th क्लास जहाँ पे हर चैप्टर में मैक्सिमम 2 या 3 एक्सरसाइजेज होती हैं. किसी भी चैप्टर में ये क्या किसी चैप्टर में हो सकता है कि 3-4 एक्सरसाइजेज हों, लेकिन ज़्यादातर चैप्टर में 2 एक्सरसाइजेज ही होती हैं. लेकिन 9th क्लास के कंपेरेटिव 9th क्लास के अंदर आप नोटिस करेंगे कि ये चैप्टर का कंटेंट भी ज़्यादा है, एक्सरसाइजेज भी ज़्यादा है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगता है. और फिर ज्योमेट्री का कंटेंट ज़्यादा है. अभी तो हमने ज्योमेट्री स्टार्ट नहीं करी है, जैसे ट्रायंगल्स है, क्वाड्रिलेटरल्स है, पैरेललोग्राम्स हैं, ये सारी चीज़ें भी हैं, सर्कल्स हैं, जो हमें पढ़ना है. बहुत बड़ा कंटेंट है ज्योमेट्री का 9th क्लास के अंदर, और डिफरेंट चैप्टर के नाम्स है, यानी एवरी फिगर हैज़ गॉट ए डिफरेंट चैप्टर. सर्कल है तो उसका चैप्टर है, ट्रायंगल है तो उसका चैप्टर है, क्वाड्रिलेटरल है तो उसका चैप्टर है, एंड लाइक दिस द कंटेंट्स इज़ वेरी मच वास्ट. सो इन सारी चीज़ों का मतलब क्या है, मतलब इन सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस क्यों कर रहा हूँ? तो डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि हम स्लोली चल रहे हैं ताकि आप कंटेंट को ऑब्जर्व कर सको, आप अपने अंदर पूरे कंटेंट को समझ सको. ऐसा नहीं है कि मैंने 2 दिन में नंबर सिस्टम ख़त्म करा दिया, 3 दिन में पॉलीनॉमियल ख़त्म करा दिया, अब आपके पास कुछ बचा ही नहीं है पढ़ने को, है ना. ऐसा नहीं है. मैं सारे चैप्टर्स को बहुत स्लोली लेके चल रहा हूँ ताकि आपके जो लर्निंग एबिलिटी है उसमें कोई कमी नहीं आए. आप जितना भी पढ़ा रहा हूँ पूरी अच्छी तरह से समझ सको, ऑब्जर्व कर सको. ठीक है. हैविंग सेड डैट, हमने पॉलिनॉमियल ऑलमोस्ट कवर कर लिया था. थ्योरेटिकल पार्ट तो हमने काफ़ी पहले कवर कर लिया था. थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज़्यादा चीज़ें बचती नहीं है पॉलिनॉमियल भी डिस्कस करने के लिए. फैक्टराइजेशंस वगैरह, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, ऑल वी हैव डिस्कस in detail. Although we have solved the exercises based on that, but still it is not completed, है ना. अभी हमने कंप्लीट नहीं की है. हमने जहाँ तक की है वहाँ से उसको आगे बढ़ाएंगे. लेट अस सी कि हमने कहाँ तक किया था. ये वाली एक्सरसाइज जो हमारी चल रही थी लास्ट टाइम, और हमने होपफुली इसको फिनिश कर लिया होगा. एक्सरसाइज 2.4 थी, और एक्सरसाइज 2.4 को भी हमने काफ़ी आई थिंक कवर अप कर लिया था. फिर हमारी एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट हुई थी, और इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको कुछ आइडेंटिटीज़ दी थी, याद है? तो उन आइडेंटिटीज़ को एक बार मैं वापस से लिखना चाहूँगा ताकि आपका ओवरऑल ब्रशअप रहे उन आइडेंटिटीज़ के लिए, ताकि रिवाइज रहे. तो सबसे पहली आइडेंटिटी है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी. फिर से एक बार रिवाइज कर रहे हैं, है ना. तो ये लिखा जाता है एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस बी ए टाइम्स एक्स प्लस ए बी. फिर दूसरी आइडेंटिटी है x प्लस ए का होल स्क्वायर. इसको लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या 2ax लिख दिए पहले, कोई बात नहीं इसके अंदर. फिर है x माइनस ए का होल स्क्वायर. इसको लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर. ये सारी आइडेंटिटीज़ आपको अच्छे से मगअप होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, ठीक है ना. फिर लिखा जाएगा x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए. ये लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना. फिर लिखा जाएगा आपके पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब. इसको आप लिख सकते हो x माइनस वाई टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. फिर लिखा जाएगा आपके लिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब. इसको लिखा जाएगा एक्स प्लस वाई टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. अच्छे से ये आइडेंटिटीज़ एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, याद कर लीजिए, रट लीजिए, है ना. इसको अच्छे से रट लीजिए स्टूडेंट, इसको बहुत अच्छे से रट लीजिए. ज़िंदगी भर काम आने वाली आइडेंटिटीज़ हैं, ठीक है. तो इसके बाद लिखी जाती है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर. इसको लिखा जाता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy टाइम्स एक्स प्लस वाई. अगर ये ब्रैकेट खोल देंगे तो ये आइडेंटिटीज़ ऐसे भी लिखी जा सकती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, ऐसे भी लिखी जाती है ना, ये ब्रैकेट अगर मैंने खोल दिया. फिर तीसरी इसके बाद वाली आइडेंटिटी एक्स माइनस वाई का होल क्यूब. सॉरी, यहाँ पे होल क्यूब है तो इसको हम होल क्यूब लगा लेते हैं, ठीक है. एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, तो इट इज़ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy टाइम्स माइनस एक्स ऑफ माइनस वाई. तो इसको भी अगर आप ब्रैकेट खोल के लिखेंगे तो ये आएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट. उसके बाद आइडेंटिटीज़ है जो कि 3 वेरिएबल को लेके है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर. तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz
n2 प्लस 2xz। अब इसी आइडेंटिटी के अंदर अगर आप y की जगह माइनस रख दें, जैसे कि सपोज करो x माइनस वाई प्लस जेड स्क्वायर की आइडेंटिटी लिखूँ, यानी हर जगह आप y को क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर तो वाई स्क्वायर ही रहता है, ये जेड स्क्वायर ही रहेगा। फिर ये आ जाएगा वाई की जगह माइनस वाई रखा तो ये माइनस 2xy आ जाएगा, वाई की जगह इन माइनस रखा तो माइनस 2yz आ जाएगा, और यहाँ पे तो y है नहीं तो प्लस 2xz ही रहेगा, है ना। आपकी मर्जी है आपको किसको चेंज करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने y की जगह नहीं, दोनों ही की जगह y और z दोनों की जगह माइनस रख दिया सपोज करिए, तो x माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, ये क्या बनेगी, ये बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि y और z दोनों ही माइनस रखा लेकिन दोनों का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है, तो इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा। फिर आएगा माइनस 2xy, इस एक्सप्रेशन में y की जगह आपको क्या रखना है, माइनस वाई, तो ये माइनस 2xy आ जाएगा। फिर इस एक्सप्रेशन में y की जगह भी माइनस रखना है और z की जगह भी माइनस रखना है, तो माइनस माइनस प्लस रहेगा तो ये प्लस 2yz रहेगा, नो चेंज। और इस एक्सप्रेशन में सिर्फ z की जगह माइनस आएगा तो ये माइनस 2xz आएगा। यानी ये आइडेंटिटी अगर याद है तो बाकी आप y z x किसी को भी माइनस सब्स्टिट्यूट करें तो आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। उसके बाद इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी में थी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर plus z square, and it comes out to be minus xy minus yz minus zx. This is the answer. Okay, x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx. So this is how this identity can also be written. सिंपल है, एज सच कोई डिफिकल्टी होनी नहीं चाहिए। अगर लेकिन यहाँ पे अगर अपन x प्लस वाई प्लस जेड को अपन ज़ीरो पुट कर दें, किसको, x प्लस वाई प्लस जेड को अगर अपन ज़ीरो पुट कर दे तो ये एक्सप्रेशन पूरा ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो इंटू समथिंग इज ज़ीरो। तो यहाँ से ये चीज़ पता चलेगी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू ज़ीरो, और 3xyz को आप LHS में लेके या RHS में, सॉरी, तो ये बनेगी एक्सप्रेशन। तो ये है आइडेंटिटीज़ का खेल, ठीक है। इन आइडेंटिटीज़ के बेस पे हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 3.5। तो ये आइडेंटिटी मैंने लास्ट टाइम ही लिखवा दी थी, होपफुली आपको याद हो गई होगी ताकि आज के एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं आए। सो फर्स्ट है यूज सीटेबल आइडेंटिटीज इवैल्यूएटिंग द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो एक एक करके हमने लगानी है। यहाँ पे लगेगी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, यहाँ पर कौन सी लगेगी, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो इसमें आप लगा लीजिए इस आइडेंटिटी को, तो ये बनेगा आपके पास एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये वाली इस क्वेश्चन के अंदर आइडेंटिटी लग रही है x प्लस ए टाइम्स एक्स प्लस बी, जो मैंने आज लिखवाई है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस ए बी। तो इसके अंदर a और b की वैल्यू कितनी है, 4 और 10 है, तो 10 प्लस 4 कितना आ जाएगा 14x, और a b कितना आ जाएगा 40, तो ये प्लस 40, ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आप करिए, तो a और b की वैल्यू कितनी है 8 और माइनस 10 रेस्पेक्टिवली, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, तो 8 माइनस 8 और प्लस ऑफ माइनस 10 डेट इज़ माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x आएगा, एंड 8 इंटू माइनस 10 डेट इज़ माइनस 80, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। फिर आ रहे 3x प्लस 4 एंड 3x माइनस 5, तो यहाँ पे x की जगह 3x लिखा हुआ है, तो ये जो हो जाएगा x की जगह 3x लिखा हुआ है, तो अगर आप इसको सोचें तो x की जगह यहाँ पे भी क्या आएगा, 3x का स्क्वायर आएगा, है ना। यहाँ पे भी अगर आपने x की जगह 3x पुट किया है तो इस x की जगह भी 3x पुट करना पड़ेगा, तो 3x का स्क्वायर आएगा, 3x का स्क्वायर टाइम्स a प्लस बी टाइम्स, अब ये कितना बचेगा, अब यहाँ पे भी x की जगह क्या लिखेंगे 3x लिखेंगे, और प्लस ए बी, ये भी आ जाएगा। ये आइडेंटिटी बनेगी इसकी, इस क्वेश्चन की। यानी ये क्वेश्चन क्या बन रहा है, ये बन रहा है 3x प्लस ए टाइम 3x प्लस बी। तो हमने x की जगह क्या रख दिया स्टूडेंट, हमने x की जगह रख दिया इस आइडेंटिटी के अंदर 3x। तो जहाँ जहाँ आपको x नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ आप 3x रख दीजिए, तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 9x स्क्वायर, a प्लस बी कितना होता है, a प्लस बी 4 ऑफ माइनस 5 माइनस 1 इंटू 3x, तो डेट इज़ माइनस 3x, तो ये माइनस 3x आ जाएगा, एंड 4 इंटू 5 माइनस 20, ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है ना। आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके हम सिंपली सॉल्व कर रहे हैं। फिर आ जाते हैं कि ये है आपका x प्लस ए और ये है x माइनस ए, तो ये आइडेंटिटी बनती है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यानी ये जो y है, y स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर की तरह x की तरह एक्ट कर रहा है, तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा y टू द पावर 4, और 3/2 जो है वो a की तरह एक्ट कर रहा है, तो 3/2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 3/2 का स्क्वायर डेट इज़ 9/4, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। सिंपल है, बिल्कुल आइडेंटिटी का खेल है। आइडेंटिटीज़ अगर आपके दिमाग में बैठी हुई है अच्छे से तो स्टूडेंट आपके लिए क्वेश्चन हो जाएगा। अगेन मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, लेकिन लेट मी कंप्लीट दिस क्वेश्चन, ऑल दिस 4 पार्ट्स, ऑल दिस 5 पार्ट। यहाँ पे भी क्या है, ये है x माइनस ए और ये है x प्लस ए, तो x की वैल्यू तो 3 है,
तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू जो 3 है तो इसका आंसर क्या बनेगा 9, 3 का स्क्वायर एंड 2 ए की वैल्यू 2x है, तो 2x का स्क्वायर कितना बनता है 4x स्क्वायर, तो ये आंसर आ जाएगा फिफ्थ पार्ट। अब अगेन मैं आपको थोड़ा सा एक बार ब्रीफ कर दूँ कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है स्टूडेंट। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट मेरी बात को समझने की कोशिश करिए कि जब भी हम क्लास के अंदर पढ़ते थे, यानी जब हमारी क्लास चल रही थी, ऑफलाइन मोड में क्लास होती थी, आप आरजी आते थे, हम आरजी के अंदर आपको नोट्स देते थे, क्लासरूम में पढ़ाते थे, तो मैक्सिमम 1 घंटे की या सवा घंटे की क्लास होती थी, ठीक है ना। उसमें मैं क्या करता था, मैं उसमें एक क्वेश्चन पुट ऑन करता था बोर्ड के ऊपर, क्वेश्चन को लिख देता था, आपको टाइम देता था, आप क्वेश्चन को लिखते थे, फिर लिखने के बाद क्या पूछता था कि कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। फिर आप बताते थे कि सर ऐसा है, कोई बच्चे को नहीं आता था तो पीछे पेज पलटता था, पीछे पेज पलट के वो चेक करता था कि सर ने कोई ऐसी थ्योरी तो नहीं पढ़ाई है कि जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। अगर उसको याद आ जाती थी तो वो स्टार्ट कर देता था सॉल्व करना। और कुछ बच्चे फिर सोचने लगते थे, आसपास पूछने लगते थे किसी स्टूडेंट के कि तुम्हें क्या समझ में आ रहा है। तो इस तरह से प्रोसेस होता था। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन करने पे वी विल स्पेंड अराउंड 10 मिनट्स, है ना। क्वेश्चन लिखते थे, क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते थे, समझते थे और फिर आंसर आउट करते थे। मान लीजिए पूरी क्लास में किसी को नहीं आया तो 2-3 मिनट देखने के बाद मैं देखता था कि किसी को नहीं आ रहा, तो मैं उसको एक्सप्लेन करता था, मैं उसको हिंट देता था, फिर क्लास को साथ साथ उसको सॉल्व करने को कहता था और फिर आप लोग उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर देते थे। यानी एक क्वेश्चन के पीछे इतना वर्कआउट होता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, क्योंकि नो स्टूडेंट इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, सो आई एम नॉट बाउंड टू टेक ए पॉज। मेरे पास अगर क्वेश्चन सामने है, मैंने स्क्रीन पे पुट डाउन किया है, तो मैं उसको आंसर करूंगा ही करूंगा विदाउट टेकिंग एनी पॉज, विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक। मैं आपको टाइम नहीं दूंगा, आपको टाइम चाहिए ना, तो वही स्टडी आप वही टेक्निक आप अपनाइए। जैसे कि आपको पता है कि मेरे लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा 35 मिनट्स या मैक्सिमम कभी कोई लेक्चर गया था 40 मिनट्स का है, इससे ज़्यादा नहीं है। यानी अगर 30 मिनट्स का एक लेक्चर है ना स्टूडेंट, तो उसको 1 घंटे में सुनना है आपको। यानी 30 मिनट्स का लेक्चर का मतलब होता है 1 घंटा, 35 मिनट्स यानी 110 70 मिनट में, यानी 1 घंटा 10 मिनट में आपको सुनना है। 40 मिनट्स का लेक्चर है तो 1.5 घंटे में आपको सुनना है एक्चुअली। तो इसका मतलब ये टाइम निकलेगा कैसे, यानी 30 मिनट्स के लेक्चर को 1 घंटा बनाएंगे कैसे हम, जैसे हम नॉर्मल क्लास में करते थे वैसे ही करेंगे। मैंने आपके सामने आइडेंटिटीज़ पुट ऑन कर दी है, तो आपका काम है तो उसको लिखो, थोड़ी देर बैठ के इसको समझो, याद करो। सर ने जो रिवाइज़ कराया था, यानी सर ने पहले सर बोल रहे कि रिवाइज़ करके आना था, यानी इसका मतलब पहले लिखवाई थी था, तो पिछले नोट्स को जाके चेक करो कि हाँ ये आइडेंटिटीज़ लिखी हुई है, इसी फॉर्मेट में याद करनी है। फिर जब मैंने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.5 खोला तो एनसीईआरटी आपके सामने खुली हुई थी, आपने एनसीईआरटी खोली, एक्सरसाइज 2.5 खोली, क्वेश्चन नंबर 1 देखा और फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 पुट ऑन किया, यूज सूटेबल आइडेंटिटीज फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो फौरन आपने पॉज कर दिया वीडियो को, और वीडियो को पॉज करने के बाद अब आपने सोचना स्टार्ट किया कि यार ये क्वेश्चन तो आप सर ने हमें करने को कह रहे हैं, तो इसका मतलब हमें आना चाहिए। तो आपने कोशिश करी क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट करने की, आपने एनालाइज करा कि कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है, कैसे लग सकती है, फिर आपने अपने लेवल पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करी, फिर आंसर मैच कर लिया। आंसर मैच कर गया तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाता है। आंसर मैच नहीं किया तो आपने प्ले किया, फिर आपने देखा कि सर ने कैसे सॉल्व किया है, जैसे सर ने सॉल्व किया वैसे आपने सॉल्व करने की कोशिश करी, फिर से पॉज किया वीडियो को, फिर से सॉल्व किया, फिर आप आगे बढ़े। समझ रहे हैं? इस तरह से जो प्रोसेस होता है ना, तो आप नोटिस करेंगे कि वही 30 मिनट्स का लेक्चर अराउंड 1 आवर 1.5 आवर्स का बन जाता है अप्रॉक्सीमेटली। तो और उससे क्या होता है कि आपकी साथ साथ प्रैक्टिस भी होती चली जाती है, आपका ओवरऑल माइंड डेवलपमेंट होता चला जाता है, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट क्या करता है, आराम से लेटा हुआ है, टेका वेका लगा के, तकिया लगा के बेड पे लेटा हुआ है, कॉपी साइड में रख ली है, अब लेक्चर सुन रहा है मूवी की तरह, कि जैसे कोई मूवी चल रही हो शाहरुख खान की। अब उसने क्या किया, लेक्चर को स्टार्ट कर दिया सुनना। जैसे ही वो एक सेकेंड, जैसे ही उसने लेक्चर को स्टार्ट किया है सुनना, और लेक्चर को सुनना स्टार्ट किया है, और उसके बाद क्या किया उसने, जो भी सर मैं बोल रहा हूँ बस वो ऐसे कहानी की तरह सुने जा रहा है। ओवरऑल डेवलपमेंट का कुछ होगा नहीं। बात समझ रहे हैं ना? उसने दिमाग लगाया है, बस मेरी कहानी को सुन लिया, और लेक्चर के एंड जब खत्म हो जाएगा ना, उसको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। और मान लीजिए समझ में आ भी गया होगा ना, फिर मैं कहूँगा कि इसको क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तो वो नहीं कर पाएगा। ये दोनों ही चीज़ें साथ साथ चलती हैं स्टूडेंट। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड इट कि मैं जो लेक्चर्स आपको अपलोड कर, मैं अब जो लेक्चर्स वीडियो लेक्चर्स आपको सेंड कर रहा हूँ, दे आर मेंट टू बी व्यूड एटलीस्ट फॉर 1 आवर। 30 मिनट्स का मेरा कम से कम एक लेक्चर होता है, तो कम से कम आप 1 घंटा तो उस लेक्चर को दीजिए। इतना तो जस्टिस कीजिए मेरे साथ, क्योंकि मैं जो कंटेंट आपको तैयार करके दे रहा हूँ, जिस तरह से मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, उसके लिए भी काफ़ी मेहनत लगती है। तो अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ इस 1 घंटे, इस 30 मिनट्स 40 मिनट्स के लेक्चर को बनाने के लिए, मुझे एटलीस्ट 1 आवर स्पेंड करना पड़ता है, एटलीस्ट 1 आवर। फिर जाके कहीं ये लेक्चर प्रोडक्टिव बनता है, इसमें एडिटिंग करनी पड़ती है, यूट्यूब के अंदर अपलोड करना पड़ता है, काफ़ी कुछ करना पड़ता है। तो एटलीस्ट आप भी तो उतना ही टाइम स्पेंड करिए। एज ए मूवी की तरह मत देखिए, इट इज़ नॉट लाइक ए मूवी। हाँ, कोई डिस्कशन चल रहा है, कोई ये सभी मैं बातें कर रहा हूँ, कुछ आपको टेक्निक्स दे रहा हूँ, तो उस टाइम आप रिलैक्स मोड में जा सकते हैं, उस टाइम आराम से सुन सकते हैं चीज़ों को।
इट इज़ नॉट लाइक दैट। लेकिन जब मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर आपको बोल रहा हूँ कि चलो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 पे आया मैं, तो आपने पॉज ले लिया, वीडियो को पॉज करके थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ा, समझा, कह रहा है कि फॉलोइंग विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली किस तरह से आइडेंटिटी को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो इसको अगर हम ब्रेक करना चाहें तो ब्रेक कर सकते हैं। 103 इंटू 107 करना है सपोज, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, अब आप चाहिए, आपको पॉज लेना चाहिए, आप सोचना चाहिए कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं 103 को, और जैसे ही आपने पॉज कर लिया और फिर आपको समझ में नहीं आया, तो वापस से प्ले करके सोचिए कि मैंने क्या किया है। मैंने लिखा 100 + 3 और 100 + 7, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया। अब वापस आप पॉज लेके आप सोच सकते हैं कि सर ने बोला आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया, तो कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है। तो इसमें आपकी लग सकती है x + a टाइम्स x + b। यहाँ पे x की वैल्यू तो 100 है, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 7 है। तो ये x² क्या बनता है, ये बनता है x² + a + b टाइम्स x + ab। तो x की वैल्यू तो कितनी है 100, 100 का स्क्वायर, 4 0 लगा दो, a + b कितना हुआ 10, 7 + 3 10, और 10 इंटू 100 तो ये आ गया, और a भी कितना हो गया 21, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 zeros फिर 3 zeros + 21। तो ऐड कर दीजिए, 2 1 इधर आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा इधर, और फिर फाइनली 1 1 0 2 1 आंसर आ जाएगा। इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे आप, ठीक है, 1 1 0 2 1 आंसर हो जाएगा। तो इतना सिंपल है। अगर आपने ये क्वेश्चन एनालाइज कर रखा है तो ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1 1 0 2 1 आंसर। 95 इंटू 96, तो ये दिख रहा है कि कैसे लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 100 - 5। पॉज ले लीजिए आप, है ना, पॉज लेने के बाद खुद सोचिए, और 100 - 4। तो यहाँ पे भी हमने ये क्वेश्चन में इसी तरह से आइडेंटिटी लगा के करने की कोशिश करी। तो सेकेंड पार्ट हमारा है 95 इंटू 96, 95 इंटू 96। तो ये हम लगा सकते हैं इसको 100 - 5 इंटू 100 - 6। अब इसमें आइडेंटिटी आराम से आप लगा सकते हो x - a इंटू x - b। तो a और b की जगह बस माइनस पुट करना था वहाँ पे, तो ये आ जाएगा -(a + b टाइम्स x + ab। तो x की जगह हमने 100 रखा है, a की जगह 5 और b की जगह 6। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस a + b, तो 6 + 5 कितना होता है 11, 11 इंटू x कितना है हमारे पास 100 है, ठीक है, x हमारे पास 100 हुआ। a + b 5 इंटू 6 कितना हो गया 30 हो गया, तो +30। तो ये हो जाएगा आपका 100 100 मल्टीप्लाइड 1100 + 30। तो ये आप ऐड करना चाहें तो ये हो जाएगा आपका 100 1030 माइनस 1100। तो आप इसको माइनस कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 1100 माइनस किया, तो ये 30, 10 - 1 9, 9 - 1 8, 8930 आ जाएगा, 8930। ये आंसर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन के अंदर, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द मल्टीप्लिकेशन हमने इसको आंसर कर दिया 8930। इसी तरह 104 इंटू 96, तो इसमें एक जगह ऐड हुआ, एक जगह सब्ट्रैक्ट हुआ है। 104 इंटू 96, तो आप सोच सकते हैं कि क्या करना होगा इसके अंदर, 104 इंटू 96। तो इसको भी अपन कैसे लिख सकते हैं, एक तरफ 100 में 4 प्लस कर दीजिए और एक तरफ 100 में 4 माइनस कर दीजिए। तो ये आई थिंक आइडेंटिटी आपकी बन के आएगी सामने x + a और x - a। ये तो फेमस आइडेंटिटी है, ये हो जाएगा x² - a²। तो 100 + 4, 100 - 4, तो x² - a², तो 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये कितना बनता है, ये 4 0 - 16। तो ये आंसर आएगा 10 - 6 4, 9 - 1 8, फिर 9 9984। ये आंसर आ जाएगा इसके मल्टीप्लिकेशन में। तो हमने इसका आंसर लिख लिया 9984, ये भी हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 2.5 का। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे ये a + b और e - b, यानी x + a और x - a का होल स्क्वायर लग रहा है ना। लेट अस राइट द आइडेंटिटीज फर्स्ट हेयर। इधर तो लगेगा आपका x + a का होल स्क्वायर, ट्राई करके देखिएगा। इधर लगेगा आपका x - a का होल स्क्वायर, और इधर लगेगा आपका x + a टाइम्स x - a इज इक्वल्स टू x² - a²। सोच के देखिए अब कैसे लग रहा है। तो अगर इसको अपन लिखें 3x का स्क्वायर, इसको लिखें y का स्क्वायर, और इसको लिखें 2 टाइम्स 3x टाइम्स y, तो x की जगह तो हमने लिख दिया 3x और a की जगह रख दिया हमने y। तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है 3x + y का होल स्क्वायर। आप सोच के देखिए, है ना। ये आइडेंटिटी कैसे खुलती है, ये खुलती है x² + 2a टाइम्स x + a², है ना। तो a की जगह हमने रखा y,
तो ये 2 टाइम्स a यानी y टाइम्स x की जगह हमने रखा 3x, तो ये बन जाएगा 6xy। 9x स्क्वायर का हमने लिखा x के 3x का होल स्क्वायर किया है और a की जगह y स्क्वायर किया है, तो ये 3x प्लस y का होल स्क्वायर बन रहा है। सेम एनोलॉजी से 4y के स्क्वायर की जगह हमने लिखा 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 2y और ये 1 लिखा, क्योंकि 1 को हमने लिखा 1 का स्क्वायर, तो सेम एनोलॉजी से ये x माइनस a का होल स्क्वायर बन रहा है, तो यानी 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? और ये तो फेमस आइडेंटिटी है ही है, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 100, यानी x की जगह x ही रहती है और a की जगह हमने रखा y/10, तो ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है x माइनस y/10 इंटू एक्स प्लस y/10 आइडेंटिटीज़ का यूज़ करते हुए। ठीक है, तो ये ऑल 3 पार्ट्स इज़ वेरी सिंपल। अगेन आई एम रिपीटिंग द वन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कॉल मी, कुछ भी समझ में नहीं आता है तो व्हाट्सअप मी, कुछ भी समझ में नहीं आता है तो शेड्यूल ए जूम पर्सनल जूम सेशन विथ मी, बट यू हैव टू आस्क मी कि सर मुझे ये क्वेश्चन का ये पार्ट, ये आइडेंटिटी या ये पूरे ही चैप्टर समझ में नहीं आया। जब तक आप मुझसे पूछोगे नहीं मैं आपको बता नहीं पाऊँगा। ओके, नाउ लेट अस ट्राई टू मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 4 यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटीज। तो यहाँ पे एक फेमस आइडेंटिटीज़ को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कौन सी आइडेंटिटी है यहाँ पे? एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, जो कि होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड 2yz प्लस 2zx। ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है। तो पहला है आपका पास x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, तो लिख लेते हैं x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा? ये अगर आइडेंटिटी से लिखोगे तो ये लिखा जाता है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो मैं बार बार आइडेंटिटी नहीं लिखूंगा, अब आपको दिमाग में रखनी है ना, ये आइडेंटिटी बार बार अपने को अपने दिमाग में रखनी है। 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो यहाँ पे हमने आइडेंटिटी को लगाना स्टार्ट किया, तो x की जगह एक्स स्क्वायर ही आएगा, y की जगह 2y है तो 2y का स्क्वायर कितना होता है? 4y स्क्वायर। z की जगह 4z है तो 4z का स्क्वायर कितना होता है? 16z स्क्वायर। तो ये 2 टाइम्स x रहेगा, y की जगह 2y आएगा, फिर 2 टाइम्स 2y और z की जगह 4z आएगा, फिर 2 टाइम्स 4z और x की जगह x ही आएगा। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 2 2 4 4 16yz प्लस 2 4 8zx। ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो होपफुली ये समझ में आया होगा आपको। इसी तरह सेकंड पार्ट ले लेते हैं। आइडेंटिटी आपके सामने ऊपर लिखी हुई है तो उसको आपने दिमाग में रखनी है। तो फर्स्ट पार्ट हो गया है। सेकंड पार्ट है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x की जगह 2x लिखा हुआ है तो 2x का स्क्वायर, y की जगह माइनस वाई लिखा हुआ है तो माइनस वाई का स्क्वायर, z की जगह z ही लिखा हुआ है तो z का स्क्वायर, फिर 2xy तो 2 टाइम्स x की जगह 2x, y की जगह माइनस वाई, फिर 2yz, y की जगह माइनस वाई, z की जगह z, एंड देन 2zx तो z की जगह z ही और x की जगह 2x। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये कितना बनेगा? ये बनेगा 4x स्क्वायर, ये प्लस वाई स्क्वायर ही बनेगा क्योंकि माइनस वाई का स्क्वायर तो वाई स्क्वायर ही रहता है, ये प्लस जेड स्क्वायर, ये 2 2 4 माइनस 4xy, ये कितना बन रहा है? माइनस 2yz, ये कितना बन रहा है? 4zx। ठीक है, तो इस तरह से ये एनालॉजी बन रही है। आगे करते हैं, नेक्स्ट पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। तो ये सेकंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट है माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z। माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z। ठीक है, तो अब x की जगह क्या रखा हुआ है? x की जगह इन्होंने रखा हुआ है माइनस 2x, तो माइनस 2x का स्क्वायर करेंगे। y की जगह 3y रखा हुआ है तो 3y का स्क्वायर करेंगे। z की जगह 2z रखा हुआ है तो 2z का स्क्वायर करेंगे। ओके, फिर प्लस 2 टाइम्स xy, ये ना 2 टाइम्स xy, देखिए आइडेंटिटी लिखी हुई है। x की जगह माइनस 2x रखेंगे और y की जगह क्या रखेंगे स्टूडेंट? 3y। फिर 2yz, तो y की जगह 3y रखेंगे, z की जगह 2z रखेंगे, और 2zx तो z की जगह 2z रखेंगे और x की जगह माइनस 2x रखेंगे। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सिंपल है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, माइनस 2x का स्क्वायर तो प्लस 4x स्क्वायर ही रहेगा, एंड 2z का स्क्वायर ये बनेगा 4z स्क्वायर। अब फिर ये बन रहा है 2 2 4 4 3 12 तो माइनस 12xy, फिर ये बन रहा है 2 2 4 4 3 12 तो प्लस 12yz। ठीक है, 2 2 4 4 3 12 प्लस 12yz, और ये बन रहा है माइनस
2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 जेड एक्स, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में करने से पहले देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। इसमें सारे में एक ही आइडेंटिटी लग रही है स्टूडेंट। ठीक है, फिर ये 3a माइनस 7b माइनस सी, तो लिख लेते हैं 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर। ये फोर्थ पार्ट है इसका। तो आइडेंटिटीज़ पहले इसको ऊपर डाल के लिख देते हैं। आइडेंटिटी क्या होती है इसकी, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ताकि आपके दिमाग में रहे कि हम यूज़ कौन सी आइडेंटिटी कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, तो अब इस आइडेंटिटी को सॉल्व करना है। तो x की हमें क्या लिखना है, 3a, तो 3a का स्क्वायर। y की जगह स्टूडेंट क्या है, y की जगह माइनस 7b है, तो माइनस 7b का स्क्वायर। और z की जगह कितना है, माइनस c है, तो माइनस c का स्क्वायर। फिर लिखा 2 टाइम्स x की जगह कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, और y की जगह क्या आएगा, y की जगह माइनस 7b आएगा, y की जगह माइनस 7b आएगा। ठीक है, समझ रहे ना आप भाई, एक्स और वाई की एनालॉजी समझिए। यहाँ पे एक्स और वाई क्या है। उसके बाद 2 टाइम्स वाई, वाई की जगह क्या आएगा, माइनस 7b, और z की जगह क्या आएगा, 2 टाइम्स वाई जेड है ना, तो z की जगह माइनस c आएगा। फिर इन्होंने लास्ट में लिखा है 2 टाइम्स z, z की जगह कितना आएगा, माइनस c आएगा, और x की जगह कितना आएगा, 3 आएगा। सो ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 9a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि इन सब के नेगेटिव का स्क्वायर तो किसी का भी पॉजिटिव होता है ना, तो इसलिए प्लस 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 आ गया। अब ये माइनस इंटू प्लस माइनस आ जाएगा, और 2 3 जा 6 6 7 से 42ab, तो ये 42ab दे देगा। ठीक है, फिर ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस आ जाएगा साइन, तो 2 7 जा 14bc आ जाएगा। ठीक है, फिर ये आ जाएगा माइनस इंटू प्लस माइनस, एंड 2 3 जा 6 6 से आ जाएगा, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने फोर्थ पार्ट भी कर लिया है। तो लेट अस ट्राई टू डू फिफ्थ पार्ट ऑल्सो। फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहा है, फिफ्थ पार्ट में है हमारे पास माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z, माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z। तो सिंपल है, एज इट इज़ आइडेंटिटी लगा देते हैं। तो x की कितना लिखना है, माइनस 2x, तो माइनस 2x का स्क्वायर। y की जगह कितना रखना है, 5y, तो 5y का स्क्वायर। और z की जगह कितना रखना है, माइनस 3z, तो माइनस 3z का स्क्वायर। ठीक है, फिर 2xy, तो 2 टाइम्स x की कितना रखना, माइनस 2x, और y की जगह कितना रखना, 5y। फिर 2yz, तो y की जगह कितना रखना, 5y, और z की जगह कितना रखना, माइनस 3z। और फिर 2zx, तो z की जगह कितना रखना, माइनस 3z, और x की जगह कितना रखना, माइनस 2x। बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 2 माइनस 2x का स्क्वायर कितना होता है, 4x स्क्वायर, ये 25y स्क्वायर, ये 9z स्क्वायर। सिंपल है, प्लस माइनस माइनस आएगा यहाँ पे, 2 2 4 5 20xy माइनस 20xy, 2 5 ज़ा प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, 2 5 ज़ा 10 इंटू 3 30yz, एंड माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस ही रहेगा, 2 3 ज़ा 6 2 ज़ा 12 12zx, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने फिफ्थ पार्ट भी कर लिया है। सिंपल है। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम सिक्स पार्ट की तरफ। तो सिक्स पार्ट जो हमारा है उसके अंदर क्या है, 4a/4 b/2 और +1, a/4 माइनस b/2 +1, a/4 माइनस b/2 +1 का होल स्क्वायर। तो अगेन x की जगह हमें क्या लिखना है, a/4 का स्क्वायर रखना है। ठीक है, y की जगह में क्या रखना है, माइनस b/2 का स्क्वायर रखना है, और z की जगह में क्या रखना है, 1 का स्क्वायर रखना है। फिर 2xy, तो x की जगह आ जाएगा a/4, और y की जगह माइनस b/2। फिर 2yz, तो y की जगह आ जाएगा माइनस b/2, और z की जगह आ जाएगा 1, और 2zx, तो z की जगह आ जाएगा 1, और x की जगह आ जाएगा a/4। सॉल्व कर लीजिए इसको। तो a/4 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा a²/16, ये हो जाएगा b²/4, और ये +1, और ये प्लस माइनस माइनस रहेगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस ab/4 आ जाएगा। ये प्लस माइनस अगेन माइनस, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस b, और ये प्लस ही रहेगा, और ये 2 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये a/2, ये आंसर आ जाएगा। होपफुली आपको ये पार्ट भी समझ में आ रहा होगा, सिक्स्थ पार्ट। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 के हमने 6 के 6 पार्ट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसका उल्टा है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इस आइडेंटिटी का उल्टा है। देखिए यहाँ पर नोटिस करिए कि अगर मैं इसकी जगह 4x की जगह 2x का स्क्वायर लिख दूँ, बहुत आराम से समझिएगा, ठीक है ना। 9y स्क्वायर की जगह 3y का स्क्वायर लिख दूँ, और 16z स्क्वायर की जगह 4z का स्क्वायर लिख दूँ, तो ये समझ में आने वाली चीज़ है। ठीक है, 2x का स्क्वायर, 3y का स्क्वायर, 4z का स्क्वायर। लेकिन देखिए यहाँ पे साइन कैसे लिखा हुआ है, तो एक सेकंड में इसको लिख देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। तो यहाँ पे साइन लिखा हुआ है प्लस 12xy, तो यानी इसको मैंने लिखा है 2x का स्क्वायर एंड 3y का स्क्वायर एंड 4z का स्क्वायर। लेकिन इसमें साइन अपने को बहुत इंपॉर्टेंट ये प्ले करना है। देखो x और y
का साइन प्लस है, y और z का साइन नेगेटिव है, x और z का साइन नेगेटिव है। तो इसका मतलब इन तीनों में कोई एक क्वांटिटी तो नेगेटिव है। सपोज करो x नेगेटिव होती, सपोज करो कि यहाँ पे -2x होता, तो ये चीज़ यानी -2x होता, तो अगर -2x है तो y को नेगेटिव होना पड़ता। बात समझ रहे हैं भाई? यहाँ पे आप नोटिस करें कि अगर ये -2x -3y का स्क्वायर होता है, -2x -3y, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस आ जाता तो सही चलता। लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम जाते तो ये y 9y की जगह क्या लिखना पड़ता? देखो अगर मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे सिर्फ z की जगह माइनस लगा दूँ तो आप सोचो कि आपका ये क्वेश्चन आराम में सॉल्व हो जाएगा। 2 टाइम्स 2x एंड ये आ जाएगा आपका 3 टाइम्स y। ठीक है, फिर मैंने z की जगह नेगेटिव लगाया ना, तो 2 टाइम्स 3y माइनस 4z, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, और 2 टाइम्स -4z प्लस 2 टाइम्स x, तो ये आ जाएगा। तो आप नोटिस करो कि ये प्लस ही रहेगा, ये माइनस रहेगा, ये माइनस रहेगा, प्लस मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 टाइम्स 2x यानी एक्स वाई की आइडेंटिटी लगी है, x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगी है, x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये सिंप्लीफाई हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी बनेगी 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह अब नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूँ। तो ये लिखा हुआ है आपके पास 5th क्वेश्चन, 2x क्या लिखा हुआ है, 2x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर। ठीक है, यानी इनका तो परफेक्ट स्क्वायर लिखना ही पड़ेगा एक सेकंड के लिए। फिर है -2√2xy माइनस 2√2xy, फिर है आपके पास प्लस 4√2yz, तो ये लिखेंगे प्लस 4√2yz, और फिर लिखेंगे हम -8xz, तो ये लिखेंगे -8xz। अब आप नोटिस करें कि अगर मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो ये √2 का x का होल स्क्वायर बनेगा, ये y स्क्वायर बनेगा, और ये 2√2z का स्क्वायर बनेगा। अब इसमें माइनस आ रहा है दो जगह, देखो एक x और y के साथ माइनस आ रहा है और एक x और z के साथ माइनस आ रहा है। तो ऐसा करते हैं, एक बार x को ही अपन नेगेटिव रख के देख लेते हैं कि 2x के साथ नेगेटिव आ रहा है, तो जिसके साथ नेगेटिव आता है ना उसी को अपन जिस दो नंबर के दो क्वांटिटी के साथ नेगेटिव आता है, जैसे यहाँ पे आप अर्लियर देखोगे तो यहाँ पे किस दो क्वांटिटी के नेगेटिव आ रहा था, यहाँ पे x और x, एक के साथ पॉजिटिव आ रहा है x और एक के साथ नेगेटिव आ रहा है x, तो x तो नेगेटिव नहीं हो सकता। फिर y की तरफ देखो तो एक y पॉजिटिव आ रहा है, एक y नेगेटिव आ रहा है, तो y भी नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन दोनों z नेगेटिव आ रहा है, तो दोनों z नेगेटिव आ रहे हैं, तो नहीं z ही नेगेटिव होगा, तो z वाली क्वांटिटी को हमने नेगेटिव रखा है। बात समझ रहे हैं? सेम एनालॉजी से यहाँ पे नोटिस करें कि एक x और एक x, दोनों x पे नेगेटिव आ रहा है, तो x ही नेगेटिव होगा होपफुली। तो x को हमने डायरेक्टली नेगेटिव रख के देख लिया कि क्या आता है ना, -2√2x, ये करके देख लिया। क्योंकि एक y पॉजिटिव है एक y नेगेटिव है, एक z पॉजिटिव है एक z नेगेटिव है, तो इसका मतलब y और z रेस्पेक्टिवली नेगेटिव नहीं हो सकते। तो अब आपने इस एनालॉजी को रखा, तो ये लिखा प्लस 2 टाइम्स xy, तो x की वैल्यू -2√2x है, और y तो y है, तो ये देखो उनको मल्टीप्लाई करने पे ये मिल जाएगा, बिल्कुल मिल रहा है। फिर इसके बाद अपना 2yz, तो y की तो y ही रहेगा, z आपका पास कितना है 2√2z है, तो इनको मल्टीप्लाई करने में 4√yz मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। फिर हमने रखा 2zx, तो z तो आपके पास 2√2z है, और x के आपके पास -√2x है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 4 2z, √2 × √2 होता है, तो -8xz मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी कौन सी लिख रही है, -√2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर बन रही है ये आइडेंटिटी, है ना। ये आपकी क्वांटिटी क्या बन रही है, ये x बन रही है, ये y बन रही है, ये z बन रही है, तो ये x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बन रही है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन, ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने अच्छे से कर लिया है। अब आज आपके लिए ऐसा करते हैं, इतना ही करते हैं, इतना ही डन अप करते हैं। और अब आज आपके लिए होमवर्क क्या है, आज आपके लिए होमवर्क इतना है कि आप कोशिश करें कि ये जो एक्सरसाइज है कंप्लीट करें अपने लेवल पर, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम इस एक्सरसाइज को, इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। और जो मैंने आइडेंटिटीज़ पढ़ाई हैं आज, अच्छे से उनको एक बार रटें, रिवाइज़ करें, समझें। और जो भी मैंने 5-6 क्वेश्चन आज कराए हैं एक्सरसाइज 3.5 के, 3.4 के, 3.5 हमारी एक्सरसाइज है। एक सेकंड देख लेते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज 3.5
2.5 सॉरी। तो 2.5 की जितने भी क्वेश्चंस मैंने आज कराए हैं आइडेंटिकल बेस्ड हैं, उन क्वेश्चंस को एक बार रिकैप करें, रिवाइज करें, एक एक क्वेश्चंस को लेके देखें कि आइडेंटिटी सर ने कैसे अप्लाई करी है। कॉल करें अगर समझ में नहीं आ रहा है, व्हाट्सअप करें, वीडियो कॉल करें, लेकिन मुझे से एक एक क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करें अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। दिस इज़ द टाइम ऑफ लर्निंग, दिस इज़ नॉट द टाइम ऑफ अप्लाइंग द टेस्ट, दिस इज़ द टाइम ऑफ लर्निंग। यहाँ पे हमें समझना है चीज़ों को, यहाँ पे हमें ऐसा लेके चलना है कि अगर एक 2+2 4 भी समझ में नहीं आ रहा है तो पूछना है सर से, कैसे लिख दिया सर आपने, क्यों लिख दिया सर आपने, कैसे आपने दिमाग लगाया, कैसे आइडेंटिटी लगाई, ये सारे सवाल आपके दिमाग में आएंगे और जब उसका आंसर मिलेगा तो ओवरऑल डेवलपमेंट होगा आपका। अदरवाइज़ तो क्या सारी कहानी है भैया, फिर तो कुछ समझने वाली चीज़ है ही नहीं। फिर तो वही है, स्कूल की तरह जाओ और टीचर ने जो लिखवाया लिख के ले आओ, कोई दिमाग मत लगाओ, कुछ सोचो मत, ऐसे ही घर पर आ जाओ। ये फिर आपका अगर रवैया रहेगा तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा लर्निंग प्रोसेस। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से आगे बढ़ेंगे। होपफुली आप ये एक्सरसाइज पहले खुद से ट्राई करके आओगे। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर भी हम फिनिश करेंगे, अगर टाइम बचेगा तो न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस बार ज्योमेट्री से एक चैप्टर लेंगे, ठीक है ना। सो टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी, बी सेफ, थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय।